नमस्कार, सोहार में पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रांची में भारी बारिश, एनडीआरएफ ने 35 लोगों को किया रेस्क्यू। पूरे राज्य में रेड अलर्ट, 12वीं तक स्कूल बंद, आकाशीय बिजली से 2 की मौत। रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में लगातार तेज बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रांची में बारिश के बाद स्थिति और भी बुरी हो गई है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भर गया। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था डगमगा गई है। रांची के दीपा टोली रोड नंबर 5 में सैकड़ों घरों में 5 फीट तक पानी जमा हो गया। लोग फंस गए और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रांची में बारिश के बाद एनडीआरएफ को उतारा गया है। टीम ने अब तक 35 लोगों का रेस्क्यू किया है। कुडू से रांची जाने वाले नेशनल हाईवे में अत्यधिक बारिश होने के कारण रातू पहुंचने वाला डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए पूरे राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। केवल राजधानी रांची में ही बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है ऐसा नहीं है। राज्य के अधिकांश जिलों में हाल बेहाल है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मौत की भी सूचना है। वहीं प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में भैरवी और दामोदर का जल स्तर बढ़ने से दुकानें बह गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने केजी से 12वीं क्लास तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आज बंद रखा है। उधर गढ़वा में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश को लेकर रांची नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम की ओर से आम नागरिकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार बारिश से बढ़ा बराकर का जलस्तर, बालू उठाने नदी में उतरे 4 ट्रैक्टर धार में फंसे। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। इस बीच बराकर नदी के बीच में 4 ट्रैक्टर भी फंस गए हैं। यह मामला जिले के मटरूखा से जुड़ा है। बताया जाता है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। इसके बावजूद मजदूर और चालक अवैध रूप से बालू का उठाव करने के लिए ट्रैक्टर लेकर नदी में उतर गए। ट्रैक्टर को नदी के अंदर ले जाया ही गया था कि जल स्तर और भी बढ़ गया। जल स्तर बढ़ता देख मजदूर और चालक किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन चारों ट्रैक्टर वहीं फंस गए। नदी के किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। फंसे ट्रैक्टरों में से एक नदी में ही पलट गया। इधर ट्रैक्टरों के मालिक वाहनों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मां छिन्नमस्ती के मंदिर में पहुंचा दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर, बलि स्तर में भरा बाढ़ का पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में स्थित दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। दोनों नदियां समानांतर स्थिति में पहुंच गई है। शुक्रवार शाम तक भैरवी नदी निकास द्वार की सीढ़ियों तक पहुंच गई थी, लेकिन आज जलस्तर में काफी वृद्धि होने के कारण भैरवी और दामोदर नदी का पानी बकरा बलि स्थल पर और नारियल बलि स्थल तक पहुंच गया है। बता दें कि जिले के रजरप्पा में देश का प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। यह दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम है। भारी बारिश के कारण आज दोनों नदियां समानांतर बह रही है। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, मंदिर परिसर में भी पानी पहुंचने लगा है। जहां से श्रद्धालु कतार लगाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण मंदिर के सामने बने छोटे गेट से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। यहां से श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बलिस्थान की ओर जाने वाले गेट को बंद कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। मंदिर न्यास समिति लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है ताकि कोई श्रद्धालु नदी की ओर न जाए। हालांकि कई श्रद्धालु और भक्त बढ़े हुए जलस्तर के पास सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश से निरसा के झिलिया में आई बाढ़, कई घरों में घुसा पानी। जान बचाने के लिए लोग ले रहे दूसरी जगह शरण। धनबाद जिले में भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुसने लगा है। कुमार धुबी के शिवली बाड़ी पूर्व मेड़ा पंचायत और चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के नीचू धोड़ा, बगान धोरा, झिलिया के किनारे बसे सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है।
झिलिया के विकराल रूप को देखते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और एगियर कुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने पूरे इलाके का जायजा लिया, लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और किसी भी तरह की परेशानी होने पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि एक बार फिर झिलिया का पानी सैकड़ों लोगों के घरों में घुस गया है और कई लोगों के घरों में घुसता जा रहा है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में फिर बह गया पुल, बोकारो से रांची के लिए नहीं चली एक भी बस, लोग परेशान। झारखंड में 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से कई पुल ध्वस्त हो गए। शुक्रवार की देर रात रांची के रातू रोड में मुरगू नदी पर बना डायवर्सन बह गया, तो शनिवार को सुबह सुबह बोकारो जिले में बोकारो नदी पर बना पुल बह गया। इसमें एक ग्रामीण के भी पानी में बह जाने की सूचना है। जिले के गोमिया प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना पुल बह गया। होसिर पंचायत और सियारी पंचायत को जोड़ने वाला पुल सुबह सुबह बह गया। मुखिया ने बताया कि गोमिया प्रखंड में लगातार 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बोकारो नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार में पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया। मुखिया ने बताया कि एक व्यक्ति पानी में बह गया, एक अन्य ग्रामीण बहने से बच गया। बोकारो जिले के गोमिया और पेटरवार पथ को जोड़ने वाले इस पुल के बह जाने से वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। नदी उफनाई हुई है, जिसकी वजह से पेटरवार और हजारीबाग के बीच आवागमन ठप हो गया है। रातू में बारिश से दीवार गिरी, स्कूल से लौट रहे बच्चे की मौत। मुरगू नदी पर बना डायवर्सन बहा। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश की वजह से ओल्ड नेशनल हाईवे 75 पर मुरगू नदी पर बना डायवर्सन बह गया। इससे लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के बगल की मधुकम गली में शुक्रवार को एक दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की 14 वर्षीय बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों भाई बहन रांची के पिस्का मोड़ स्थित एक स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बारिश तेज हो गई और दोनों बच्चे भीगने से बचने के लिए दीवार की ओट में खड़े हो गए। तभी अचानक दीवार भरभरा कर ढह गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में स्पेशल ब्रांच के दारोगा की गोली मारकर हत्या, रिंग रोड में मिला शव। बाबूलाल बोले, हेमंत सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेके। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव रांची के रिंग रोड इलाके से बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुपम रांची के खूंटी जिले के रहने वाले थे। दारोगा के मर्डर के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है। अनुपम झारखंड पुलिस मुख्यालय स्थित स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित थे। कई केस की जिम्मेदारी इनके हिस्से थी। पुलिस टीम के साथ स्पेशल ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। अनुपम 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। कांके रिंग रोड स्थित इंडियन ढाबा से लौटते वक्त अनुपम की हत्या हुई है। शव कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में मिला है। स्पेशल ब्रांच के आईजी, डीआईजी, रांची पुलिस के डीआईजी, एसएसपी समेत कई अधिकारी रिम्स पहुंचे। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि कांके रोड स्थित इंडियन ढाबा से लौटते वक्त अनुपम की हत्या हुई। पुलिस अपराधियों की पहचान करने और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने में लगी है। झारखंड चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, तैयारी में जुटा पुलिस मुख्यालय। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महकमे में तैयारियां शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत वर्षों से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले से होगी। 3 साल या उससे ज्यादा समय से जिलों में तैनात एसआई, परिचारी, इंस्पेक्टर, परिचारी प्रवर के तबादले किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय जिलों में ऐसे पुलिसकर्मी की सूची मांगे हैं। तबादले के लिए निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2024 तक के समय की गणना होगी। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों को छोड़ सभी जिलों से तबादला लिस्ट पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विभाग में फेरबदल की तैयारी है। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। संभावना है कि सितंबर में विधानसभा चुनाव हो। चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा इलेक्शन को लेकर घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन, 7 जुलाई को मारी गई थी गोली। वार्ड 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया है। गौरतलब है कि 7 जुलाई को अपराधियों ने धुरवा बस स्टैंड के पास उनको गोली मार दी थी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। बता दें कि अपराधियों द्वारा मारी गई गोली उनके गर्दन में अटक गई थी। वेद प्रकाश के परिजन सड़क मार्ग से उनका शव लेकर रांची के लिए निकल गए हैं।
पुलिस ने इस मामले में बक्सर के अपराधी धीरज मिश्रा समेत 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पुरानी रंजिश में अपराधियों ने गोली मार दी थी। अनुपम कच्छप के परिजनों से मिले बाबूलाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को रिम्स अस्पताल पहुंचे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप के परिजनों से मुलाकात की। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि एक युवा आदिवासी पुलिस अफसर का असमय इस दुनिया से चला जाना अत्यंत दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्वार्थ के लिए राजधानी रांची तक को अयोग्य अफसरों के हवाले कर बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। राजधानी रांची में सुरक्षा के कथित चाक चौबंद होने के बावजूद अपराधी बेखौफ ढंग से सरेआम वकीलों, पुलिस, बड़े बड़े प्रतिष्ठान के संचालकों तक की हत्या कर रहे हैं। अपराधियों के सामने घुटने टेक देने वाली हेमंत सरकार से आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अयोध्या धाम जैसा बनेगा तपोवन मंदिर, 100 करोड़ होंगे खर्च। रांची के केंद्र में निवारणपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का पुनर्निर्माण अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर होगा। श्री राम मंदिर अयोध्या के प्रारूप बनाने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही इस नए भव्य मंदिर का डिजाइन बनाया है। इस प्रस्तावित मंदिर के मॉडल का अनावरण व भूमि पूजन श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण कोष के सचिव प्रणय कुमार ने कहा कि इस मंदिर मार्बल से बनेगा और इसके निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर में 13 गुंबद होंगे। प्रवेश के साथ ही श्री राम भगवान का दर्शन होगा। इसके बाद हनुमान जी, जगन्नाथ भगवान व महादेव के मंदिर होंगे। वर्तमान में स्थापित सभी विग्रहों का अलग अलग मंदिर होगा। उन्होंने बताया कि मंदिर 11,000 वर्ग फीट में बनेगा। इसकी ऊंचाई 62 फीट व चौड़ाई करीब 110 फीट होगी। हालांकि मंदिर परिसर पूरे 2 एकड़ भूभाग में होगा। झारखंड हाईकोर्ट का स्पीकर ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश, दल बदल मामले से जुड़ा दस्तावेज करे पेश। लोबिन के बाद जेपी पटेल भी पहुंचे अदालत। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले लोबिन हेम्ब्रम और जयप्रकाश पटेल दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। लोबिन हेम्ब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका में बताया कि स्पीकर ने विशेष दबाव में फैसला सुनाया है। यह जनता के साथ विश्वासघात है। मानसून सत्र की घोषणा पहले हो चुकी थी। दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम के हाईकोर्ट जाने के बाद जेपी पटेल ने भी अदालत का रुख किया है। उन्होंने अदालत से कहा है कि उनकी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला सुनाया है। दरअसल जाने कैसे फ्री में मिल सकता है बालू, क्या है शर्त। राज्य सरकार लोगों को फ्री में बालू देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में की थी। उनकी घोषणा के बाद झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ने पहल की है। इसके लिए सूचना जारी करते हुए गैर आयकर दाताओं तथा सरकार द्वारा दी गई व्यक्तिगत लाभ की योजना हेतु आमजन के लिए निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसका लाभ लेने को बालू खनिज की बुकिंग निगम की वेबसाइट www.jsmdc.in से की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन सेंड बुकिंग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा ले। इसके आधार पर बालू की निःशुल्क बुकिंग कर लाभान्वित हो सकते हैं। योजना से संबंधित पूरी जानकारी भी वेबसाइट से ली जा सकती है। गौरतलब है कि राज्य में बालू की किल्लत और महंगाई का विषय मानसून सत्र में भाजपा विधायकों ने उठाया था। सदन के बाहर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद नन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देने की घोषणा सीएम हेमंत ने की थी। हालांकि विधायक सरयू राय ने इस घोषणा को केवल हवाई बताया था।
1 लाख किसानों को मिलेगी वित्तीय सहायता। इंडियन रूरल कोलोक्वी 2024 कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को बिरसा हरित कार्बन क्रेडिट फंड को लॉन्च किया गया। यह फंड बिरसा सहित ग्राम योजना के 1 लाख किसानों को लगभग 500-600 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। फंड का उपयोग कार्बन पृथक्करण के माध्यम से 20 वर्षों में किया जाएगा। इस तरह जलवायु संरक्षण के लिए कार्बन वित्त परियोजना शुरू करने में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। ट्रांसफॉर्मर रूरल इंडिया और XISS रांची द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। यह कार्यक्रम राजधानी स्थित BNR चाणक्य होटल में आयोजित किया गया था। दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड, शक के आधार पर 3 लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित संग्रामपुर रिंग रोड में देर रात अज्ञात अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच में तैनात दारोगा को गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात अपराधियों ने मृतक दारोगा अनुपम कच्छप को सीने में 3 गोलियां मारी थी। इसके बाद घटनास्थल पर ही दारोगा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों से पूछताछ की है। हालांकि मृतक दारोगा के पास से सारा सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है। ड्यूटी समाप्त कर अपने दोस्तों के साथ दारोगा अनुपम कच्छप रिंग रोड अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गए थे। पार्टी समाप्त करने के बाद उनके दोस्त कार से चले गए और वहीं दारोगा अनुपम कच्छप अपनी बाइक से निकले थे। उनके दोस्त काफी देर हो जाने के बाद कॉल कर घर पहुंचने की जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन बार बार कॉल रिसीव नहीं करने के बाद दोस्त टेक्निकल सेल के सहारे लोकेशन खोज पहुंचे तो देखा कि वह रोड किनारे गिरा हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में रांची पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। PM आवास शहरी में गड़बड़ी मामले में वाणिज्य कर के उप सचिव राहुल आनंद से स्पष्टीकरण। राज्य सरकार ने गोड्डा नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी राहुल आनंद से स्पष्टीकरण पूछा है। राहुल आनंद अभी वाणिज्य कर विभाग में उप सचिव पद पर कार्यरत है। उनके कार्यकाल में गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बरती गई अनियमितता के खिलाफ आरोप लगा है। मामला जुलाई 2023 के आसपास का है। गड़बड़ी किए जाने की बात सामने आने पर गोड्डा DC ने प्रपत्र को गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा सरकार से की थी। मामले पर विभागीय कार्यवाही भी चलाने का फैसला लिया गया है। नगर विकास विभाग ने राहुल आनंद से 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन निदेशालय ने भी जांच प्रतिवेदन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत ने हिमंता पर कसा तंज, बोले उनको असम की जनता की फिक्र नहीं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने बार बार झारखंड दौरे पर आ रहे असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि हमें असम में रह रहे अपने झारखंडी भाई बहनों की चिंता है, इसलिए हमने सहायता राशि भी उपलब्ध कराई है। पता नहीं उन्हें क्यों अपने राज्य असम के लोगों की चिंता नहीं है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि बार बार राज्य में भाजपा क्यों उनका विचरण करा रही है, इसका जवाब भाजपा ही दे सकती है। इतना ही नहीं, सदन के अंदर भी CM ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा था और उनका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनके राज्य में लोग डूब रहे हैं और वे वोट के लिए यहाँ भ्रम फैला रहे हैं। हम उनके राज्य के लिए पैसे दे रहे हैं और ये झारखंड का भ्रमण करते हैं। ये असम से झारखंड को लूटने आए हैं, उनका असम से भी सफाया हो जाएगा। हटिया लोधमा से कर्रा तक रोड होगा 4 लेन, DPR की तैयारी। रांची जिले के हटिया से लोधमा कर्रा तक 4 लेन रोड बनेगा। पथ निर्माण विभाग ने 26 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण नए सिरे से कराने का फैसला लिया है। इसका DPR तैयार कराने के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जा रहा है। विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि जल्द ही कंसल्टेंट के जरिए पूरी लंबाई में सड़क निर्माण कराने के लिए डिटेल रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इसके तहत कितनी जमीन की आवश्यकता है, कितना जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। नए मुआवजा नियमों के तहत कितना मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा, इसका भी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, सभी उपायुक्त को किया गया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 4 अगस्त से 2-3 दिन तक झारखंड में मौसम साफ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने आज भी तेज हवा और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। गुरुवार रात से शुक्रवार देर रात तक लगातार होती रही बारिश से पूरी राजधानी पानी पानी हो गई। न्यू शांतिपुरम, न्यू नगर,
बांदगाड़ी इलाके में पानी भर जाने से वहां रहने वाले लोग अपने घर में ही बंधक बन गए। घर के बाहर रखी गाड़ियां आधी से अधिक डूब चुकी थी। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ी। बारिश से बढ़ा जलाशयों का जलस्तर। कांके डैम में खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है पानी। रांची में शुक्रवार को हुई बारिश से डैमों का जलस्तर भी बढ़ा है। कांके डैम में खतरे के निशान से सिर्फ 2 फीट पानी कम है। इस डैम का अधिकतम जलस्तर 28 फीट है। शुक्रवार की देर रात इसका जलस्तर बढ़कर 26 फीट 1 इंच हो गया है। राजधानी की 80% आबादी को पानी पहुंचाने वाला रुक्का डैम का जलस्तर बढ़कर 24 फीट 5 इंच हो गया है। इस डैम की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। पिछले वर्ष 2 अगस्त को डैम में 18 फीट 2 इंच पानी था। फिलहाल इस डैम में 6 फीट पानी अधिक है। इधर हटिया डैम में पिछले वर्ष की तुलना में 5 फीट पानी कम है। वर्तमान में रांची के हटिया डैम का जलस्तर लगभग 20 फीट है। पिछले वर्ष 2 अगस्त को इस डैम में 25 फीट पानी था। इस डैम की अधिकतम क्षमता 39 फीट है। पलामू पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल लुटेरा गिरफ्तार। जेजेएमपी का सदस्य रहा है अपराधी। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के खुरा इलाके में पुलिस और सोना लुटेरों के बीच मुठभेड़ में घायल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली लगने के बाद घायल अपराधी इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया था। चैनपुर थाने की पुलिस ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में कुख्यात सोना लुटेरा मोनू सोनी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस सर्च अभियान में पलामू और गुमला पुलिस की टीम शामिल थी। इस सर्च अभियान में पुलिस और सोना लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। शुरुआत में खबर सामने आई कि इस मुठभेड़ में मोनू सोनी को गोली लगी है, लेकिन यह गोली विशाल कुमार चौधरी नाम के युवक को लगी। विशाल कुमार चौधरी प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद का सदस्य रहा है। वह 15 दिन पहले जेल से छूटा था। वह मोनू सोनी के साथ आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।